जय हिंद दोस्तों। एज ए न्यू पेरेंट्स आप सभी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दें। अब ये बेस्ट से बेस्ट होता क्या है दोस्तों? जब भी आप अपने बच्चे के लिए कोई बेस्ट प्रोडक्ट लेने जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, वगैरह वगैरह। आप देखते हैं, दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदार बोलता है कि साहब ये ले लो, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये ले लो, इसमें ये अच्छा है। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको बताऊंगा कि बच्चों के लिए बेबी सेफ प्रोडक्ट, बेबी सेफ फार्मूला या बेबी सेफ शैम्पू का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको एक मजेदार जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, जिससे आपका जो ज्ञान है एकदम बढ़ जाएगा दोस्तों, और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे बेबी सेफ शैम्पू का चुनाव करते समय। तो दोस्तों बेबी सेफ शैम्पू का चुनाव करते समय आप ये 4 चीजें स्पेशली ध्यान में रखें। पहली चीज, जो आपका शैम्पू होना चाहिए वो माइल्ड एंड सेफ होना चाहिए। मतलब माइल्ड मतलब उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होने चाहिए दोस्तों जो कि बच्चे की स्किन पे कोई भी डैमेज ना करें, कोई भी इचिंग, इरिटेशन या डिस्कंफर्ट ना करें। मतलब उसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए, जैसे कि पैराबेन, डाई, थैलेट या सल्फेट वगैरह नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? उसमें होना चाहिए कोकोनट बेस्ड क्लींजर्स और ग्लिसरीन होना चाहिए। कोकोनट बेस्ड क्लींजर्स क्या करेंगे दोस्तों? ये दोस्तों क्या करते हैं, बच्चों की जो स्कैल्प की हेयर होती है ना, उसकी रूट्स को अच्छे से क्लीन करते हैं। अब जब रूट्स क्लीन हो गई तो क्या होगा? कोई डेब्रिस वगैरह नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, कोई पार्टिकल वगैरह नहीं होगा। पसीने के जो तेली जो ग्रंथियां होती हैं उनकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो पौधा होगा, मतलब बाल क्या है, एक पौधा है, तो पौधा अच्छे से उगेगा, अच्छे से बढ़ोतरी होगी। उसकी स्कैल्प की जो वो लहलहाट होती है ना, जैसे फसल लहलहा जाती है, वैसे फसल लहलहा जाएगी। बाल जो होंगे अच्छे से घने हो जाएंगे। ग्लिसरीन क्या करेगा दोस्तों? ग्लिसरीन एक तरह से हिमकटेंट है, मतलब ये स्कैल्प में जो पानी को देर तक बरकरार रखता है, तो स्कैल्प का हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। एक नेचुरल हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है। तो इससे क्या होगा, स्कैल्प को अच्छा पोषण मिलेगा, स्कैल्प की अच्छे से क्लीनिंग होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो बेबी सेफ शैम्पू है उसका पीएच 5 से 6 के बीच होना चाहिए दोस्तों। 5 से 6 का पीएच इसलिए दोस्तों क्योंकि एक ऐसा पीएच है जो स्कैल्प का जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन रखने में सहायता करता है। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें स्कैल्प की ग्रोथ अच्छे से होती है, स्कैल्प को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, कोई भी इचिंग, इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट वगैरह नहीं होता है, और बच्चे की स्कैल्प का विकास अच्छे से होगा। तो क्या होगा, फसल अच्छी बनेगी। तो दोस्तों इसलिए शैम्पू का चुनाव जब भी करें तो उसमें देख लें कि उसकी जो पीएच है 5 से 6 के बीच होना चाहिए दोस्तों। जो शैम्पू होता है वो टीयर फ्री फार्मूले पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब नो मोर टीयर उसमें लिखा होना चाहिए। मतलब दोस्तों टीयर फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसे लगाने के बाद बच्चों की आंखों से आंसू नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप उस शैम्पू को लगाएंगे तो अगर खुदा न खास्ता रिश्ते हुए अगर आंखों तक आता भी है तो बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मतलब बच्चों के लिए पूरी तरह सेफ है। आपका जो बेबी सेफ शैम्पू है वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड होना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब एटलीस्ट 3 डॉक्टर उसे रिकमेंडेड करें, जैसे कि पीडियाट्रिशियन है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट जिनको बोलते हैं, फिर उसके बाद चमड़ी के डॉक्टर मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट। मतलब आपका जो बेबी सेफ शैम्पू है वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड होना चाहिए। अब डॉक्टर रिकमेंडेड शैम्पू के क्या फायदे दोस्तों? डॉक्टर रिकमेंडेड शैम्पू के फायदे ये होते हैं दोस्तों कि ये इनका डिफरेंट ट्रायल में टेस्ट किया जाता है। पहले इनको पीडियाट्रिशियन टेस्ट करता है, फिर उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट करता है कि वेदर दे आर हाइपोएलर्जिक और नॉट, मतलब अगर स्किन पे लगाएं तो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो इससे, है ना। और फिर आंखों में आए तो कोई इचिंग, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, कंजक्टिवाइटिस, आंख से बहुत ज़्यादा आंसू आना वगैरह वगैरह, देखने में दिक्कत वगैरह, है ना, ऐसे आंखों का बंद होना बार बार, ये सब ना इफेक्ट हो। इसलिए ये जो डॉक्टर रिकमेंडेड शैम्पू होते हैं ना दोस्तों, ये सेफ होते हैं। अब बाकी शैम्पू जो होते हैं दोस्तों, क्या वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड नहीं होते हैं, है ना। उनमें ऐसे लिख दिया जाता है कि दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट। तो बेस्ट का मतलब ही दोस्तों समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप दुकान जाएं तो 4 चीज़ें स्पेशली ध्यान में रखें। जो आपका शैम्पू होना चाहिए वो माइल्ड एंड सेफ होना चाहिए, उसमें बेबी सेफ इंग्रेडिएंट होने चाहिए, कोकोनट बेस्ड क्लींजर्स होने चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए दोस्तों, कोई भी हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए जैसे कि पैराबेन, डाई, थैलेट या सल्फेट वगैरह नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसका पीएच 5 से 6 के बीच होना चाहिए दोस्तों, और उसमें नो मोर टीयर लिखा होना चाहिए, और वो डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूँगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।